सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और इसको भी हम इन अदर वर्ड्स में कह सकते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ और सो इसमें हमने डिस्कस किया था वो मैथमेटिकल इक्वेशन मीन्स न्यूटन प्रपोज्ड दैट एफ इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव किया था इसमें, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. So it means that, where every mass attracts every other mass. So वो हमने डिस्कस किया था. And force increases with mass and force decreases with distance. और इसमें हमने वो डिस्कस किया था where every mass attracts every other mass and force increases with mass and force decreases with distance. So ये हमने डिस्कस किया था. Force is directly proportional to the product of masses. Higher the mass, higher will be the force. So direct proportional का मतलब ये होता है कि when two variables change in same direction, either one increase, other also increases. So and force decrease with distance means there is inverse relationship between F and R. Higher the distance, lower will be the force of attraction, and lower the distance, higher will be the force of attraction. So this law explained motion of planets around the star sun, motion of the moon around the earth, and falling objects on earth. So this was the first universal law connecting earth and the cosmos. So इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं. So ये हमने लिखा है, this law explained motion of planets around the star sun and motion of the moon around earth and falling objects on earth. ये law इस इनको explain करता है. And this was the first universal law connecting earth and the cosmos. So अब हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं दो मासेस. मान लीजिए ये है m1 एंड m2 separated by a distance r, और मान लेते हैं r. सो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पे, ये हमारे पास रिलेशन है और इसमें हम यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे. सो g है यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू, तो ये है f, और इस आर स्क्वायर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, और ये जो है m1 m2 प्रोडक्ट यहाँ पे डिवाइड करते हैं m1 एंड m2. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़, हाँ, अगर हम मान लेंगे मास 1 जो है, ये जो ऑब्जेक्ट इसका जो मास 1 इज इक्वल टू मास 2, ये हम दोनों लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 kg. इन दोनों को हम लेते हैं 1 kg, मीनस ये भी 1 kg है और ये भी 1 kg है. इनका जो मास है वो 1 kg है, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर. ओके. सो तब हम अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो g है, g इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारे पास f इंटू ये जो है रेडियस है 1 मीटर, ये आएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये है 1 kg, और 1 kg और ये भी है 1 kg. सो ये बन जाएगा f इंटू 1 स्क्वायर आएगा 1, और 1 इंटू 1 आएगा 1 ही. सो विच इज़ इक्वल टू f. सो g आया हमारे पास, g इज़ इक्वल टू f. सो इट मीन्स दैट that a universal gravitational constant is numerically equal to force of attraction between two bodies of mass 1 kg, each separated by distance 1 meter. सो ये हमने यहाँ पे लिखा है 10, ये जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g is numerically equal to force of attraction between two bodies of mass 1 kg each, separated by a distance 1 meter. सो ये है हमारे पास होता है, इट इज़ a scalar quantity, हम यहाँ पे लिख सकते हैं. और ये हमने यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और द वैल्यू, और इसका जो वैल्यू होता है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. और एंड दिस द वैल्यू ऑफ g इज सेम थ्रू आउट दिस यूनिवर्स, और ये जो है ये सेम होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स. और इसका जो SI यूनिट है वो होता है SI यूनिट जो इसका है वो है विच इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. और अगर हम CGS में लिखेंगे इसको, CGS विच इज़ इक्वल टू 10
और यह आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर। और अगर हम इसका जो ये है डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, सो ये है इसकी डायमेंशन फार्मूला m raised by -1 l cube t to the power -1. So the universal law of gravitation was discovered by Newton, and therefore this law is also known as Newton law of gravitation. So I hope आपको ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही आसान है. So thanks for watching this video.